चलो भाई, अब देखो 3 मोल्स ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी, तो डेटा आ जाते। मोल्स ऑफ ए 3 मोल, moles of B 2 mole are mixed in a 4 liter flask. वॉल्यूम दिया हुआ है 4 लीटर। At a certain temperature, the reaction occurs according to the equation 3A 2B 4C. At equilibrium, the flask contains 1 mole of B. Find the equilibrium constant Kc. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, याद रहे इसमें हमें Kc निकालना है, ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, 3A प्लस 2B 4C, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्या कह रहे हैं कि 3 मोल ए के 2 मोल बी के साथ मिला लिए और वॉल्यूम बता दिया 4 लीटर। अब कोई भी टेम्परेचर है, आपसे कह रहे हैं कि रिएक्शन हुआ इस इक्वेशन के मुताबिक, और जब इक्विलिब्रियम आया, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्लास्क में 1 मोल बी रह गया, ठीक है, फ्लास्क में 1 मोल बी रह गया। तो अब आप बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इनकी, सर ये रिएक्शन के दौरान चल रहा है ना? रिएक्शन के दौरान बी का 1 मोल ऐड हुआ है। नहीं नहीं, ऐड नहीं हुआ, रिएक्शन चल रहा है, 2 में से 1 मोल खर्च हो गया, प्रोडक्ट बन गया, 1 मोल बच गया, जी जी। ठीक है। अब जी सर। इनिशियल कंडीशन देखते हैं इसकी। तो 3 सर मोल्स फिर ऑफ, से रिपीट कर दें क्या चीज बेटे, कि ये 1 मोल कैसे इसमें कन्वर्ट हुआ। देखो शुरुआत आपने जब रिएक्शन शुरू किया तो 2 मोल बी के थे, और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आई तो 1 मोल बी का रह गया, यानी कि 2 में से 1 मोल प्रोडक्ट बन गया और 1 मोल बाकी रह गया, वो ये कह रही है, ठीक है। ओके सर। अब 3 मोल्स ऑफ ए 2 मोल्स ऑफ बी, तो 3/4, 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम इसमें दिया हुआ है 1, अगर 1 होता ना तो मैं डिवाइड नहीं करता, लेकिन चूंकि 1 के अलावा कोई वैल्यू है तो मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी। 2/4, और ये तो इनिशियली तो ये 0 होगा। तो अब मुझे जरा इनकी वैल्यू बताना सॉल्व करके क्या आ रही है। 3/4 पॉइंट्स में कितना आ रहा है डेसिमल में, 0.75। 0.75 मोलैरिटी, ये 0 है इनिशियल, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम स्टेट जब आई, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर बी के 1 मोल रह गया, एक को डिवाइड करूंगा 4 से, तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 0.25 मोलर आ जाएगा। अब जरा गौर करो, इसका कितना, बी कितना खर्च हुआ, 0.5 था, खर्च कितना हुआ 0.25, समझ रहे हो, 0.5 था, खर्च कितना हुआ 0.25, यानी कितना बच गया, 0.25 बच गया। तो जितना बी खर्च हुआ उतना ही ए भी तो खर्च होगा। सर जी, ये जो हमने वॉल्यूम से डिवाइड कराया है, ये हम इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं कराते क्या? कराया तो है बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट में भी तो कराया है, ये रहा 4 से डिवाइड करा हुआ है। सर ये चीज़ सिंपल बस कंसंट्रेशन के लिए करनी होती है ना। हाँ, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए करनी है, ओके सर। ठीक है। तो 0.25 मोलर खर्च हुआ 0.5 मोलर में से। अब 0.75 मोलर जो है, 0.75 मोलर, इसमें से भी आपने 0.25 मोलर खर्च किया, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये कितना रह गया, ये रह गया 0.5 मोलर। ये वाली बात मेरी समझ गए, जितना बी खर्च हुआ उतना ही ए खर्च हुआ। अच्छा अब गौर करो, अगर बी खर्च हुआ 0.25 मोलर
और ए भी खर्च हुआ 0.25 मोलर, तो बी का 0.25 मोलर और ए का 0.25 मोलर दोनों को प्लस कर लोगे क्या आ जाएगा 0.5 मोलर, यानी कि सी कितना बन गया 0.5 मोलर। सी कितना बन गया 0.5। अब फॉर्मूला लगाते हैं केसी का। केसी इज इक्वल टू सर जी बेटा सर इक्विलिब्रियम पे 0.5 कैसे आया ए का? ए का बेटा देखो बी, मैंने बी को असल में जज किया है। देखो बी मेरे पास शुरुआत में कितना था 0.5, ठीक है, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के नतीजे में 0.25 मोलर बच गया। कितना बच गया 0.25 मोलर 0.25 बच मोलर। गया। 0.25 मोलर बच जाने का मतलब ये है कि खर्च कितना हुआ 0.25 मोलर खर्च हुआ, ऐसा ही है। जी सर। अच्छा जी जितना बी खर्च हुआ बेटा ए भी उतना ही खर्च हुआ, सही है, यानी कि ए भी 0.25 मोलर ही खर्च हुआ। ओके सर। तो 0.75 में से जब मैंने 0.25 को माइनस किया तो ए कितना बच गया 0.5 बच गया। 5। ओके सर। और जितना बी खर्च हुआ तो जितना ए खर्च हुआ दोनों को प्लस किया तो सी आ गया। अब प्रोडक्ट क्या है मेरे पास सी की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए की पावर 2, बी की पावर नहीं ए की पावर 3 है और बी की पावर 2 है। पावर वही वाली आएगी जो रिएक्शन में लिखी है ना 4 2 और 3। सर ये सी की पावर 4 कैसे? ये जो आई है तो वही लिखेंगे फिर? जो यहाँ पे वो है ना कांस्टेंट जो है जी कोफिशिएंट लगे हुए ना इनके अच्छा, साथ वही पावर है। देखो सी की पावर 4 है, ए की पावर 3 है और बी की पावर 2 है, सही है सर। सही है। अब वैल्यू पुट करूंगा, सी की वैल्यू इक्विलिब्रियम वाली पुट होगी 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू इक्विलिब्रियम वाली पुट होगी 0.5 का क्यूब, ओ स्क्वायर नहीं है ये 4 है, और बी की वैल्यू भी इक्विलिब्रियम सर वाली ये पुट होगी। इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हुई? क्या अभी तो बताया, चलो दोबारा बताता हूँ तुम्हें। देखो मुझे सवाल में कहा था कि इनिशियली जब हम रिएक्शन शुरू कर रहे हैं तो ए के 3 मोल हैं बी के 2 मोल हैं, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आएगा तो बी के सिर्फ 1 मोल रहेगा, सिर्फ एक, ठीक है। इसका मतलब 1 मोल खर्च हो गया। अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, सबसे पहले तो जो वॉल्यूम दिया हुआ था ना उससे डिवाइड करके मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली 0.75 0.5 कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद अब यहाँ देखो, जब मुझसे अच्छा मैंने इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन इसकी भी निकाली है, कौन सी वाली बी की, क्योंकि बी का इक्विलिब्रियम मोल दिया हुआ था ना तो वो 0.25 है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब शुरू किया तो 0.5 है बी और जब इक्विलिब्रियम आया तो 0.25 है बी, इसका मतलब 0.25 मोल कम हो गया बी का, ऐसा ही है सुमैया। यस सर। अब 0.25 मोल कम होने का मतलब ये हुआ कि 0.5 में से बचा कितना 0.25 बचा, यस और सर। 0.75, अच्छा जितना बी खर्च हुआ उतना ही ए भी खर्च हुआ। ए मेरे पास 0.75 था, क्योंकि बी खर्च हुआ है 0.25 तो ए भी 0.25 ही खर्च हुआ होगा। तो जब 0.75 में से 0.25 माइनस करूंगा तो 0.5 बचेगा, ओके सर। ठीक है। अब अच्छा 0.25 बी खर्च हुआ 0.25 ए खर्च हुआ, दोनों को प्लस कर लूंगा तो सी आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे, जितना जितना खर्च हुआ उतना उतना प्रोडक्ट बना। अब ये बच गया इक्विलिब्रियम पे बी, ये बच गया इक्विलिब्रियम पे ए और ये आ गया इक्विलिब्रियम पे सी। ओके क्लियर? सर। यस। अच्छा अब देखो 0.5 का क्यूब नीचे दिया हुआ है, 0.5 की पावर 4 ऊपर दिया हुआ है, इसको कैंसिल कर दो पावर से। अब करना क्या है, 0.5 ऊपर रह गया, 0.25 का जरा स्क्वायर निकाल के बताना क्या आ रहा है। 0.0625। 0.0625। अब 0.5 को जरा डिवाइड करो 0.0625 से और आंसर बताओ। 8। 8 मोल पर डीएम के ऊपर से देख के तो नहीं बता दिया, सॉल्व किया है ना पूरा। यस सर, लेकिन केसी का तो कोई यूनिट ही नहीं होता सर। अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन में चला गया था।
अच्छा आइडेंटिफाई किया, वेरी गुड। केसी आ गया बेटा हमारे पास, ये रहा। अब समझ में आया कैसे करोगे ये वाला। इन न्यूमेरिकल्स को देखकर तुम लोग को एक चीज का और अंदाजा हो रहा होगा कि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करना लाजमी है। प्रैक्टिस में चूक हो जाएगी तो मसला हो जाएगा, प्रैक्टिस में चूक नहीं होनी चाहिए। ये एक मसला है यहाँ पर, ये एक सीन है जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलूं। जी सर। अच्छा यहाँ देखो, अब अगला वाला देखो। ये वाला तो बल्कि मैंने करवाया भी है, ये बिल्कुल सेम सॉल्यूशन ही है इसका। बस मसला फर्क ये है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पूछा था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं। तो सॉल्यूशन तकरीबन एक जैसा ही है, इसलिए मैं इस वाले को तो हाथ नहीं लगा रहा। अलबत्ता मैं 1993 जरूर सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा जी, सवाल देखो। एट इक्विलिब्रियम देयर आर H2I2 4 मोल पर dm3। H2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है बेटा, H2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है बेटा 4 मोल पर dm3। I2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है बेटा 4 मोल पर dm3। और 6 मोल पर dm3 HI की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, ये कब दिया हुआ है, सब इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, ये याद रखना। कैलकुलेट केसी, केसी मालूम करें, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। H2 और I2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस मालूम करें। इनिशियल IN लिख दिया है, और इसको इक्विलिब्रियम बताने के लिए EQ लिख दो। ठीक है, डेटा समझ में आ गया बेटा, डेटा में तो कोई परेशानी नहीं है। जी सर, क्लियर है। अच्छा अब इक्वेशन हम लिख लेते हैं। 2HI रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहा है, और H2 बना रहा है, और I2 बना रहा है। अच्छा अब वापस आते हैं सवाल पे ना, जरा सा इनिशियल और फाइनल पता करनी है। यार ये इक्वेशन मुझे लग रहा है मैंने उल्टी लिखी है। हाँ ये इक्वेशन उल्टी है बेटा, ये इक्वेशन सही कर लीजिएगा, ये इक्वेशन उल्टी लिखी है। तो हो जाएगा H2 प्लस I2 रिवर्सिबली रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड फॉर्म्स 2HI। अब सही है, इक्वेशन उल्टी हो गई है, इसको जरा सही कर लीजिए। अच्छा अब इनिशियल तो मुझसे कहा जा रहा है कि भैया मालूम कीजिए, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता, और इस वक्त तो ये जीरो होगा। मुझे ये बताना है, ये बताना है। अच्छा अब जरा गौर करो, जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, तो मुझे कहा कि भाई 4 मोल जो है ना वो इसमें H2 बाकी है, 4 मोल जो है इसमें I2 बाकी है। सर जी बेटा, सर इनिशियल पे HI 2 नहीं होगा? क्या मतलब?
HI2 मतलब 2 मोल्स HI 2HI 2 नहीं होगा क्या? बेटा 2, मतलब उसके मोल्स तो गिवन है ना 2 नहीं 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 ना, कहाँ गिवन है? इक्वेशन है। ये तो रहा 2HI ये मोल्स ही तो है। बेटा लेकिन ये प्रोडक्ट है ना, तो इनिशियल पे तो प्रोडक्ट जीरो होता है ना, रिएक्शन अभी शुरू हो रहा है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? बात समझ में आ रही है केशव? सर आपकी आवाज अटक गई थी, रिपीट करते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ बेटा, अभी तो रिएक्शन शुरू हुआ है ना, जिस वक्त रिएक्शन शुरू होता है उस वक्त तो प्रोडक्ट जीरो होता है ना। ओके सर ओके। अच्छा अब, और ये कितना है 2HI मुझे बता रहे हैं इक्विलिब्रियम पर 6 मोल है, ठीक है? इक्विलिब्रियम पे क्या है ये? 6 मोल है। सबसे पहले तो केसी निकाल लेते हैं। केसी क्या है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ना, प्रोडक्ट की रहा, ये हो जाएगा 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4। 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, और 4 4 जा 16। 16 को जरा 36 से डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। 2.25। 2.25। केसी आ गया भाई, सबसे पहले तो आपने केसी निकाल लिया। अच्छा अब सर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस कैसे निकालें, है ना? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस निकालने के दो तरीके हैं। पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो ऐसी हवाओं में निकालते हैं। हवाओं से मुराद, देखो वो क्या रहा है, 1 मोल इसका 1 मोल इसका मिलकर 2 मोल इसके बना, ठीक है? तो 2 मोल इसके 2 मोल इसके मिलकर कितने बना देंगे? 4 मोल। ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर। सुमैया, अनस, तुम लोगों को भी? नो सर, ये फिर Yes, बताइएगा। sir. देखो बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। इक्वेशन जो बता रही है मुझे, इक्वेशन मुझे क्या बता रही है? इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि अगर मैं H2 1 मोल ले रहा हूँ और I2 भी 1 मोल लूँ, अगर लूँ तो 2 मोल मेरे पास HI बनेगा। इक्वेशन यही कह रही है, कोफिशिएंट्स देखो ना। जी सर। तो अच्छा अगर इसी रिलेशन को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, 2 मोल ये ले लूं 2 मोल ये ले लूं, तो दोनों को प्लस करके ये कितना हो गया? 4। 4 हो गया। अगर 3 मोल ये ले लूं 3 मोल ये ले लूं, तो दोनों को प्लस करके ये कितना हो गया? 6। 4 हो गया। तो बस आ गया ना तुम्हारे पास जवाब? जी सर। आ गया जवाब। कैसे आया सर? भाई सर देखिए बात ये है कि रिएक्शन में एक्स मेरे पास H2 कितना भी हो, प्रोडक्ट ये जो 4 आया होगा ये कैसे आया होगा? जो भी मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसमें से मैंने 3 को माइनस किया होगा, तभी मेरे पास 4 आया होगा ना। क्या ख्याल है? सर 3 को क्यों माइनस किया? क्योंकि 3 मोल मिलकर ही तो 6 मोल बनाएंगे ना प्रोडक्ट। ये रहा 6 मोल। ओह अच्छा, सही है सही है सही है। सही है। सुमैया, अनस, बात समझ में आई? No, sir. अच्छा ये वाली बात समझ में आई है सुमैया? अगर 3 मोल 3 ये लूँ, plus जी 3 सर, ये 6 होगा, समझ आ गया। समझ आ गया. ये समझ में आ गया ना? तो बस सही है। अब देखो इक्विलिब्रियम और इनिशियल, इनिशियल होता है रिएक्शन का शुरू, इक्विलिब्रियम वो रिएक्शन का मिड पॉइंट होता है जिस टाइम पर कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना चुका होता है। अब यहाँ गौर करो, अगर तो मुझे नहीं पता कि अभी कितने रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया, मतलब मैंने इनिशियल कितना लिया था, लेकिन खुद सोचो 3 मोल, अगर मतलब ये जो मेरे पास रिलेशन आ रहा है 3 और 3 का, ये मुझे ये बता रहा है कि 3 मोल H का इस्तेमाल हुआ, 3 मोल I का इस्तेमाल हुआ। समझ रहे हो? 3 मोल H का इस्तेमाल हुआ और 3 मोल I का इस्तेमाल हुआ है रिएक्शन में। और इक्विलिब्रियम पे बचा हुआ कितना है? 4 मोल। तो दोनों को प्लस करूंगा तो इनिशियल पता चल जाएगा। जी सर।
है ना? 4 + 3 7। जी अभी जी सर। अभी भी समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, मुझे नहीं आया। अल्लाह। सर तो ये मतलब प्लस। देखो बहुत सिंपल है। तुम्हारे पास 10 रुपये ठीक है। 10 रुपए में से तुमने 10 रुपए में से खर्च क्या किया वो छोड़ दो। मैं कहूँ तुम्हारे पास 4 रुपए बचे, तो खर्च कितने किए? 6 रुपए। 6 रुपए खर्च 6। किए। अब अगर मैं बोलूं कि तुमने 6 रुपए खर्च किए हैं और 4 रुपए तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे पास थे कितने? 10 रुपए नहीं। ज्यादा थे? 6 रुपए खर्च किए और 4 रुपए बचे हैं, तो 4 हुए ना अभी मेरे पास। नहीं नहीं, पहले 10 थे। पहले कितने थे? पहले 10 थे। फिर सुनना बात को, फिर सुनना, सही कह रहे हो, फिर सुनो। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, मैं कह रहा हूँ 4 रुपए बच गए तुम्हारे पास, बच गए, और 6 रुपए तुमने खर्च कर दिए। तुम्हारे पास थे कितने? 10 10 रुपए। रुपए। 10 रुपए थे। हाँ, अब आ जाओ। मैं कह रहा हूँ 4 रुपए बच गए तुम्हारे पास, और खर्च कितने किए? 3 रुपए। तो टोटल कितने रुपए थे तुम्हारे पास? सर 3 मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जी, वो खर्च हो गया और ये बच गया, तो टोटल थे कितने तुम्हारे पास? 7। 6 रुपए। 7। 7 थे। 7 थे ना? ये देखो 4 और 3 7 होते हैं ना समैया, क्या हो गया जी तुम्हें? जी सही है। यस सर, सही है। 7। बस यही तो बताना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए H2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसको ऐसे करके थोड़ा सा मैथमेटिकली दिखा दो, x - 3 = 4। फिर यहाँ पे x की वैल्यू रहने दो, 3 को उधर भेज कर प्लस करा दो, x दिखा दो 7 मोल पर dm³। इसी तरीके से I2 = इनिशियल निकाल रहे हैं, x - 3 = 4 मोल, x को यहीं रहने दो, 4 + 3, x = 7 मोल पर dm³। बस आ गया बेटा, ये तो करना था, समझ गए? जी सर। आगे चलूं? जी सर प्लीज आप थोड़ा टाइम दे देना, मार्क्स पढ़ लें।